श्री गणेशाय नमः। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे वेद ईश्वरीय है या मानव निर्मित है। वेद पुरुष ने निर्मित किया है, मानव ने निर्मित किया है या ईश्वर प्रणीत है। वेद का स्वरूप क्या है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद में इस प्रकार दिया गया है। वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपुरुष है। वह मानव निर्मित नहीं है। वे ईश्वर प्रणीत ही है और वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। इस विषय में मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन काल के ऋषियों ने उत्कट तपस्या द्वारा अपने तप हृदय में प्रावाक वेदवाड्मय का साक्षात्कार किया था। अतः वे मंत्र दृष्टा ऋषि कहलाए, अर्थात उन महान परमेश्वर के द्वारा सृष्टि प्राकट्य होने के साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निश्वास की तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का निश्वास ही वेद है। इसके विषय में वेद के महापंडित शायणाचार्य ने अपने वेद भाष्य में लिखते हुए कहा है, यस्य निश्वसित वेदा यो वेदभ्यो खिलम जगत निर्ममे तमहेम वंदे विद्यार्थित महेश्वरम। सारांश यह है कि वेद परमेश्वर का निश्वास है, अतः परमेश्वर द्वारा ही निर्मित है। वेद से ही समस्त जगत का निर्माण हुआ है, इसलिए वेद को अपुरुष कहा गया है। और शायणाचार्य का वेद विषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है, जिसकी समक्षता का दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान नहीं कर सका है। आज हमें अपने वेद ज्ञान से पता चला है कि ये पुरुष द्वारा निर्मित नहीं, ये ईश्वरीय निर्मित है, अपुरुष है। उन्होंने अपने महाग्रंथ वेद भाष्य में स्पष्ट लिखा है कि वेद अनादि नित्य एवं अपुरुष ही है। उनका कहना है कि वेद का अर्थ समझे बिना केवल वेद पाठ करना पशु की तरह पीठ पर बोझा ढोना ही है, क्योंकि अर्थ ज्ञान रहित शब्द मंत्र प्रकाश ज्ञान नहीं दे सकता। जिसे वेद मंत्रों का अर्थ ज्ञान हुआ है, उसी का लौकिक एवं परलौकिक कल्याण होता है। ऐसे वेदांत ज्ञान का मार्गदर्शक निरुक्त है। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि वेद ज्ञान करने के लिए हमें सबसे पहले वेद मंत्रों का और वेद के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। वेद मंत्रों का अर्थ का भी ज्ञान हुआ बिना हम इसका वेद पाठ करना हमारे लिए बोझा ढोने के बराबर ही है। तो हम आगे इसी के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि इसको किस प्रकार हमें वेद ज्ञान करना चाहिए और इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं जो हमें आगे के लिए हमें फायदा देते हैं। हमें ईश्वर से निर्मित वेद ज्ञान का किस प्रकार पाठ करना चाहिए। धन्यवाद।